अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस का। और इसमें मैं आपको जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, और डाटा डाटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। और जो हमारा इस लेक्चर का एंड वाला टॉपिक होगा वो है डाटा प्रोसेसिंग। और इसकी जो एक्सप्लेन है वो मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर की साइंस का, फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस का, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप्स। सॉफ्टवेयर, a set of instruction to given to the computer to solve the problem is called software। जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, सेट इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटर को देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर है जो वो उसी अकॉर्डिंग के तहत काम करता है जो हम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। Software are also called programs. Different software are used to solve different problems. A computer works according to the instruction written in software। जो हम सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। सॉफ्टवेयर और इसके बाद आ जाता है हार्डवेयर। जो द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। द यूजर कैन सी एंड टच द हार्डवेयर। कीबोर्ड एंड माउस आर एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। जो सॉफ्टवेयर है वो आप सॉफ्टवेयर को हम छू भी नहीं सकते, और उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जो हार्डवेयर होता है उनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, सीपीयू हो गया, एलसीडी होगी, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, लाउड स्पीकर हो गए, वो हमारे होते हैं हार्डवेयर। उनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वीएलसी प्लेयर हो सकते हैं, डेव सी प्लस प्लस हो सकता है, जेडीके हो सकता है, वो हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। और इसके बाद जो रिलेशनशिप होता है इनके दरमियान, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान, वो हम मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू। जो सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर है ना, वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और हमें कंप्यूटर बताता है कि हार्डवेयर क्या कर रहा है। द हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर है वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर के बगैर, और सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हार्डवेयर के दरमियान, हार्डवेयर के बगैर। हार्डवेयर जब हार्डवेयर का नाम लेंगे तो आएगा कैन नॉट परफॉर्म। हार्डवेयर का जब नाम लेंगे तो आएगा कैन नॉट परफॉर्म, जब आएगा सॉफ्टवेयर तो कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और इसके बाद आ जाता है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या क्या है। सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये हम शुरू में भी पढ़ चुके हैं। और जो है हार्डवेयर, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर पीछे भी हमने पढ़ लिया है कि सॉफ्टवेयर के बगैर हम कोई भी हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और हार्डवेयर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर के बगैर। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं। द यूजर कैन सी एंड टच। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज डिबग इन द केस ऑफ प्रॉब्लम। जब कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉफ्टवेयर में, ये हमें डिबग देता है, एरर दे देता है, और हार्डवेयर को हम रिपेयर कर सकते हैं इन द केस ऑफ प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर जब खराब हो जाए तो हम उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब हार्डवेयर का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह कोई और हार्डवेयर का सामान यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ डाटा एंड गिवन इट्स एग्जांपल। डाटा क्या चीज़ है? अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। द वर्ड रॉ मीन्स दैट द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड।
डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो प्रोसेस करने के लिए देते हैं। डाटा इज कलेक्टेड डिफरेंट सोर्स। डाटा हम डिफरेंट सोर्स के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस। हम इसको डिफरेंट पर्पस के लिए भी कलेक्ट करते हैं। जो एग्जांपल हो गए, जब हम एडमिशन लेने जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो हमें वो एडमिशन फॉर्म देते हैं। उसमें हमसे पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, अब आपने मैट्रिक या इंटर कहाँ से किया है, और उसमें आपके कितने नंबर हैं, ये सब कुछ पूछा जाता है। यही एग्जांपल में है। स्टूडेंट्स एंड फिल एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन द कॉलेज। द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स। These raw facts are student's name, father name, phone number, etc. The purpose of collecting this data is to maintain the record of the student during the study period. वही बात है जो मैंने बताई थी आप लोगों को। उसमें स्टूडेंट का नाम पूछा जाएगा, फादर का नाम, फोन नंबर, और इसके बाद आ जाता है व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड गिवन इट्स एग्जांपल। द परसिस्ट डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो होती है डाटा, और उसके बाद कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके जो हम कंप्यूटर से हासिल करते हैं आउटपुट, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा। ये बहुत मीनिंगफुल होता है डाटा की निस्बत। डाटा हम इंटर करेंगे, हमें नहीं पता कि ये हमें क्या प्रोसेस करके देगा। जब हमें वो मिलेगा ना कंप्यूटर से प्रोसेस किया हुआ डाटा, तो वो उसको हम डाटा नहीं कहेंगे, फिर इंफॉर्मेशन कहेंगे उसको। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिसीजन। इसको हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन लेने के लिए। एग्जांपल जो हमें हम मर्दमशुमारी करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन की हो सकती है। जो भी है, जब हम मर्दमशुमारी करते हैं कि घर में कितने लोग हैं, आपके घर में बच्चे कितने हैं, पढ़े लिखे कितने हैं, और ये सब होता है उसमें। ये यही इसमें बताया गया है। इसकी एग्जांपल में डाटा इज कलेक्टेड फॉर साइंस इज यूज्ड टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। द गवर्नमेंट कैन यूज इट डिटरमाइन द लिटरेसी रेट इन द कंट्री। गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर सकती है लिटरेसी रेट को मुल्क में डिटरमाइन करने के लिए। तो इसको गवर्नमेंट कैन यूज द मेकिंग डिसीजन टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट। इसको गवर्नमेंट इंफॉर्मे जो हमें मरदमशुमारी के तहत जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, गवर्नमेंट इसको इस्तेमाल कर सकती है डिसीजन लेने के लिए, ताकि लिटरेसी रेट को बेहतर बनाया जाए। इनपुट वही बात होगी, इस इनपुट को कहेंगे हम डाटा। फिर प्रोसेसिंग करेगा कंप्यूटर, प्रोसेस करके जो हमें देगा आउटपुट, उसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। आगे आ जाती है डिफाइंड डाटा प्रोसेसिंग एक्सप्लेन विद एग्जांपल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। वही बात आ गई, जो कंप्यूटर प्रोसेस करके हमें डाटा देता है, कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, उसको हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज द इनपुट एंड इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट इन द डाटा प्रोसेसिंग। ये जो है एग्जांपल ऊपर, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट डाटा हो गई आपकी, प्रोसेसिंग कंप्यूटर जो हमें प्रोसेस करके देगा, और जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आल्सो नोन एज कंप्यूटिंग। इसको हम कंप्यूटिंग भी कह सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। डाटा प्रोसेसिंग मुश्तमिल होता है डिफरेंट स्टेप्स पर। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। उसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल। द एडिशन प्रोसेस कैन बी परफॉर्म ऑन द मार्क्स obtained by a student different subject। एक बच्चा सब्जेक्ट में लेता है नंबर्स, इंग्लिश में उसके आगे 78, मैथ में आगे 75, कंप्यूटर में आगे उसके 70, और ये हमारे पास आता है डाटा। जब ये कंप्यूटर को देंगे हम, ये हमें करके देगा प्रोसेस, और इनको करेगा एडिशन। फिर इसके बाद जो हमें टोटल मार्क्स देगा, फिर वो होते हैं इंफॉर्मेशन। ये बात हो रही है इस एग्जाम्पल में। दिस प्रोसेस ऐड द मार्क्स एंड प्रोवाइड टोटल मार्क्स। इन दिस प्रोसेस द ऑब्टेन मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इज डाटा एंड प्रोवाइड टोटल मार्क्स इज इंफॉर्मेशन। इंग्लिश में है 78, मैथ में है 75, कंप्यूटर में है 70। डाटा, इसको हम कहेंगे डाटा। जो डाटा हम कंप्यूटर को देंगे, और ये हमें एडिशन करेगा 78 प्लस 75 प्लस 70, और जब इसको प्रोसेस करके ये हमें एडिशन करके देगा टोटल मार्क्स, तो वो आएगी 223, और इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन। आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरे इन लेक्चर की स्लाइड्स चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह
फिर हाजिर होते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। उस वक्त अल्लाह हाफिज़। तब तक अल्लाह हाफिज़।